दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। और इसके पहले हम वर्ष 2002 की यूपी पीजीटी में आए हुए समस्त प्रश्नों की श्रृंखला का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यह वीडियो वर्ष 2003 के यूपी पीजीटी में आए हुए प्रश्नों पर आधारित है। अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो आगे का वीडियो अपलोड किया जाएगा और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हम आते हैं अपने प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, समाजशास्त्र क्या है? पहला ऑप्शन है सामाजिक दर्शन, दूसरा समाज सुधार आंदोलन, तीसरा सामाजिक विज्ञान और चौथा ऑप्शन है समाजवाद का एक प्रकार। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। अगला प्रश्न है, सोशियोलॉजी दो शब्दों के मेल से बना है, सोसाइटस और लोगस। इन दोनों शब्दों में लोगस शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन है लैटिन, जर्मन, यूनानी, ग्रीक, फ्रांसीसी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूनानी या ग्रीक, दोनों एक ही है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है? ऑप्शन है इसमें मैक्स वेबर, मैकाइवर, हॉबहाउस, सोरोकिन। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हॉबहाउस। अर्थात हॉबहाउस का कथन है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? ऑप्शन है नौकरी प्राप्त करने में सहायक, समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि, सामाजिक कल्याण में सहायक, उपर्युक्त सभी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि। अगला प्रश्न है, राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है इसमें आपका मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, गिन्सबर्ग, बोगार्ट। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गिन्सबर्ग। मतलब गिन्सबर्ग का कथन है कि राजनीतिक क्षेत्र से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, मार्क्स, मैक्स मूलर, मैकाइवर। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मार्क्स। अर्थात मार्क्स का कथन है कि पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, धर्म जनमानस के लिए अफीम है, यह किसने कहा है? ऑप्शन इसमें आपका किंग्सले डेविस, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभावों में से कौन सा सही नहीं है? यहां पूछा गया है कि सही नहीं है। पहला ऑप्शन है गरीब तथा अमीर के बीच अंतर बढ़ा है, यह सही है। श्रमिकों की कार्य की दशाएं प्रभावित हुई हैं, यह भी सही है। वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी आई है, यह गलत है। राष्ट्रीय स्तर पर उग्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है, ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका 3 ऑप्शन सही है जबकि एक ऑप्शन गलत है। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा कि इस वर्ग संघर्ष तथा बेरोजगारी में कमी आई है। अगला प्रश्न है,
सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के प्रणेता कौन है? ऑप्शन है दुर्खीम, कूले, मीड, फ्रायड। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दुर्खीम। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार अधिकारी तंत्र एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सत्ता के सोपान पाए जाते हैं तथा जिसमें प्रशिक्षित वेतनभोगी विशेषज्ञों को असामान्य, मूर्त एवं स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के अनुसार कार्य करना पड़ता है? ऑप्शन है रॉबर्ट मर्टन, कॉपलान, मैक्स वेबर, मैकाइवर। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मैक्स वेबर। अगला प्रश्न है, अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? ऑप्शन है राजनैतिक मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का, परंपरागत मूल्यों का, आधुनिक मूल्यों का। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा परंपरागत मूल्यों का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके प्रयासों से वर्ष 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जिसकी अस्पृश्यता मिटाने तथा हरिजनों को विकास के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? ऑप्शन है आपका डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन, उमेश चंद्र बनर्जी। इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा महात्मा गांधी, अर्थात हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा 1932 में किया गया। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली एक विनिमय प्रणाली है जिसके रूप हैं, पहला ऑप्शन है सेवा के बदले सेवा, दूसरा सेवा के बदले वस्तु, तीसरा वस्तु के बदले वस्तु और चौथा है उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपका चारों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? ऑप्शन है मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, मातृवंशीय, पितृवंशीय। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पितृसत्तात्मक। अगला प्रश्न है, परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? ऑप्शन है रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह, सामान्य पूर्वजों वाला एक समूह, अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति और एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का समूह। इसमें आपका प्रश्न के अनुसार राइट ऑप्शन हो जाएगा एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का समूह। अगला प्रश्न है, सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है, यह किसने कहा है? ऑप्शन है क्रोजर, डैरेनडॉर्फ, मार्क्स, मिल्स। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डैरेनडॉर्फ, अर्थात डैरेनडॉर्फ का कथन है कि सत्ता का असमान वितरण वर्ग निर्माण और वर्ग संघर्ष के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक संघर्ष निम्न में से किस प्रकार का संघर्ष है? ऑप्शन है आपका सामाजिक संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, आर्थिक संघर्ष, संस्थागत संघर्ष। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा संस्थागत संघर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? ऑप्शन है एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति, दूसरा ऑप्शन श्रमिक संघ, तीसरा ओट क्लब और चौथा है टेनिस क्लब। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति। अगला प्रश्न है, समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है जिन्सबर्ग, गिलिन एवं गिलिन, बोगार्ट्स, मैकाइवर।
इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बोगार्ट्स। अर्थात बोगार्ट्स का कहना है कि समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है? ऑप्शन है आपका पहला भारतीय मूल के लोग, दूसरा भारतीय समाज, तीसरा श्रमिक संघ और चौथा ऑप्शन है इलाहाबाद। यहाँ पे आपका इलाहाबाद सही होगा, जो कि अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इन तीनों से किसी न किसी तरह अलग है। लेकिन यहाँ पे मुख्य ध्यान देने वाली बात यह है कि समुदाय जो होता है उसका एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है। तो यहाँ पे केवल इलाहाबाद ही ऐसा विकल्प है जिसका एक डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया है। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही है, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है गिलिन एवं गिलिन का, मैकाइवर एवं पेज का, बोगार्ट्स एवं मूरे का, बार्कले एवं हंटिंगटन का। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बार्कले एवं हंटिंगटन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है पहला संस्कृति मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है, दूसरा संस्कृति मानव व्यवहारों में समरूपता लाती है, तीसरा संस्कृति सामाजिकरण में योग देती है और चौथा ऑप्शन है संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है। यही ऑप्शन आपका असत्य है या गलत है, क्योंकि संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा नहीं डालती बल्कि सामाजिक नियंत्रण में सहयोग करती है। अगला प्रश्न है, सामाजिकरण की प्रक्रिया किस समय अधिक प्रभावी होती है? ऑप्शन है बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, दूसरा बच्चे के जीवन के बीच के वर्षों में, तीसरा बच्चे के जीवन के अंतिम वर्षों में और चौथा है इनमें से किसी में भी नहीं। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे के जीवन के बीच के वर्षों में। अगला प्रश्न है, किस विद्वान के शब्दों में सामाजिकरण विकास की एक प्रक्रिया है? ऑप्शन है अरस्तु, रूसो, स्टेसी, लॉक। इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा स्टेसी। अगला प्रश्न है, जिस अवस्था में बच्चों को परिवार के साथ साथ पड़ोस, विद्यालय, खेल के साथियों तथा नवागंतुकों के साथ समायोजन स्थापित करना पड़ता है, अवस्था निम्न में से क्या कहलाती है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तादात्म्यकरण अवस्था, किशोरावस्था। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में परिवार की अपेक्षा स्कूल एवं मित्र मंडली को राजनैतिक सामाजिकरण का अधिक प्रभावशाली अभिकरण माना गया है? ऑप्शन है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, पूर्व ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा किस प्रवृत्ति का होता है? ऑप्शन है विकसित, अविकसित, आत्मकेंद्रित, आत्मविश्वासी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आत्मकेंद्रित, अर्थात पूर्व ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति का होता है। अगला प्रश्न है, किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे का दूसरे व्यक्तियों से जब संवहनात्मक संपर्क होता है तब आत्म का विकास होता है? ऑप्शन है मीड, कूले, फ्रायड, जोड। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मीड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शक्ति का एक प्रमुख लक्षण है? ऑप्शन है यह संबंध मूलक होती है, यह स्थिति परक होती है,
यह क्षमता द्योतक होती है, एक और दो दोनों। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक और दो दोनों, अर्थात शक्ति जो होती है ये संबंध मूलक भी होती है और स्थिति परक भी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य कथन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, वर्णों के 4 प्रकार होते हैं जबकि जातियां असंख्य होती हैं, यह कथन सत्य है। वर्णों का निर्धारण व्यवसाय से होता है जबकि जाति का निर्धारण जन्म से होता है, यह भी सही है। वर्ण एक खुला वर्ग है जबकि जाति एक बंद वर्ग है, यह भी कथन आपका सही है। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ऑप्शन है, जब एक औरत किसी पुरुष के साथ बिना विवाह किए साथ रहती है। दूसरा ऑप्शन, जब एक व्यक्ति वधू खरीदता है। तीसरा ऑप्शन, श्रेष्ठ जात की कन्या तथा निम्न जाति के पुरुष के मध्य विवाह। और चौथा ऑप्शन है, श्रेष्ठ जाति के पुरुष तथा निम्न जाति की कन्या के मध्य विवाह। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा श्रेष्ठ जाति की कन्या तथा निम्न जाति के पुरुष के मध्य विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है, जबकि श्रेष्ठ जाति के पुरुष तथा निम्न जाति की कन्या के मध्य के विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह के कुल कितने प्रकार हैं? ऑप्शन है, केवल 1, 10, 8, 4। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है, जाति से बाहर विवाह करने की प्रेरणा किस कारण से उत्पन्न होती है? ऑप्शन है आपका, सामाजिक विकास के कारण, औद्योगिक विकास के कारण, धार्मिक विकास के कारण, नैतिक विकास के कारण। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा औद्योगिक विकास के कारण, अर्थात औद्योगिक विकास के कारण ही इंटरकास्ट मैरिज की व्यवस्था अधिक हो रही है या फिर उत्पन्न हो रही है, या लोगों की ऐसी भावना बन रही है कि ऐसा किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम वधू को दिया जाने वाला मूल्य खाली स्थान कहलाता है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि मुस्लिम वधू को दिया जाने वाला मूल्य क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है वधू मूल्य, दूसरा मेहर, तीसरा दहेज और चौथा ऑप्शन है मुआवजा। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेहर, अर्थात मुस्लिम वधू को दिया जाने वाला मूल्य मेहर कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विचारक ने कहा था कि भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है? ऑप्शन आपका विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को राजनीति का कैंसर की संज्ञा दी है? ऑप्शन है A.R. देसाई, D.R. गाडगिल, आंद्रे बेते, एल मिलब्राथ। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा D.R. गाडगिल, अर्थात D.R. गाडगिल का कहना है कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को राजनीति का कैंसर माना जाता है। अगला प्रश्न है, जजमानी व्यवस्था निम्नलिखित किस कारण से समाप्त होती जा रही है या हो रही है? ऑप्शन है पहला, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रुपए का अधिक प्रयोग हो रहा है। दूसरा, आधुनिक यातायात के साधनों ने बाजार के साथ लेन देन को ज़्यादा संभव बना दिया है। तीसरा, ग्रामीण जजमानी व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। चौथा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों, अर्थात
जजमानी व्यवस्था के समाप्त होने का या धीरे धीरे समाप्त होने का कारण यह है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रुपए का अधिक प्रयोग हो रहा है, और दूसरा, आधुनिक यातायात के साधनों ने बाजार के साथ लेन देन को ज़्यादा संभव बना दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और आपका प्रश्न है, साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? ऑप्शन है 415, 420, 410 और 429। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 429। अगला प्रश्न है, भारत में लगभग कितनी जनजातियां हैं? ऑप्शन है 560, 237, 127, 439। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 560। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और प्रश्न है आपका, आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श किसने दिया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, वैरियर एल्विन ने, डी.एन. मजूमदार ने। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वैरियर एल्विन, लेकिन किसी किसी पुस्तक में इसमें आपको जवाहरलाल नेहरू भी देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, सन 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा अपने चुनाव घोषणा पत्र में आरक्षण देने संबंधी वादे के अनुरूप पिछड़े वर्गों के लिए जिस आयोग का गठन किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अशोक मेहता, अशोक चंद्र, बीपी मंडल, एम.एल. सिंघवी। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बीपी मंडल। अगला प्रश्न है आपका, पंचायती राज संस्थाएं होती हैं। ऑप्शन है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय। इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, यह आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा प्रश्न है, सामाजिक संरचना की परिभाषा अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने की है? इसमें आपका ऑप्शन है E.W. स्टीवर्ट ने, टॉलकट पार्सन्स ने, S.F. नाडेल ने, कार्ल मैनहीम ने। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कार्ल मैनहीम। अगला प्रश्न है, संयुक्त उद्यम कंपनियों की निम्नलिखित कौन सी विशेषता है? ऑप्शन है इसका एक कानूनी व्यक्तित्व होता है जिसके अधिकार और कर्तव्य निश्चित होते हैं, यह सही है। दूसरा ऑप्शन है शेयर धारकों की जिम्मेदारी उस अनुपात में सीमित है जिस अनुपात में उनके शेयर होते हैं, यह भी सही है। तीसरा, इसके अंतर्गत एकल स्वामित्व समाप्त हो जाता है और स्वामित्व तथा प्रबंध के बीच अलगाव हो जाता है, ये भी सही है। यहाँ पे आपका चारों ऑप्शन सही होगा, इसलिए चौथा विकल्प सही है कि उपर्युक्त सभी सही है। भारत में कम औद्योगिक उन्नति का चिन्ह क्या है? इसमें आपका राइट ऑप्शन पहला ऑप्शन है ग्राम विकास पर बल, दूसरा नगरीकरण की तीव्र गति, तीसरा नगरीकरण की धीमी गति, और चौथा ऑप्शन है ग्रामीण विकास के नए कार्यक्रम। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नगरीकरण की धीमी गति। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में कौन सी संस्थाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं? ऑप्शन है आर्थिक संस्थाएं, विवाह, जाति तथा परिवार की संस्थाएं, राजनैतिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा विवाह, जाति तथा परिवार की संस्थाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नगर औद्योगिकरण के कारण
विकसित हुए हैं? ऑप्शन है आपका भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर। दूसरा ऑप्शन है शिमला, भिलाई तथा आगरा। अगला ऑप्शन है बनारस, इलाहाबाद तथा दुर्गापुर। और चौथा ऑप्शन है अलीगढ़, बनारस तथा मसूरी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भिलाई, राउरकेला एवं दुर्गापुर। अगला प्रश्न है वाराणसी, अयोध्या, प्रयाग, इलाहाबाद, मथुरा एवं गया आदि नगरों का विकास किस आधार पर हुआ है? ऑप्शन है आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा धार्मिक। अगला प्रश्न है नगरों में उद्योगों के आकर्षण एवं रोजगार ने ग्रामीण व्यक्तियों को आकर्षित कर किसे बढ़ावा दिया है? ऑप्शन है ग्रामीणीकरण को, औद्योगिकरण को, नगरीकरण को, आधुनिकीकरण को। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा नगरीकरण को। अगला प्रश्न है ग्रामीण समुदाय पर नगरीकरण द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव या परिणाम हैं। जिसमें प्रभाव या परिणाम दिए गए हैं परिवार का विघटन, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, राजनीतिक दलबंदी, ग्रामीण उद्योगों का पतन, बड़े बूढ़ों और युवकों में संघर्ष। उपर्युक्त में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए बी सी, बी सी डी, सी डी ई, ए बी सी डी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा परिवार का विघटन, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और राजनैतिक दलबंदी। इसमें आपका ऑप्शन एक सही होगा। अगला प्रश्न है भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत पहला अधिनियम कौन सा था? या भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिनियमित पहला अधिनियम कौन सा था? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम 1956, बम्बई किराएदारी अधिनियम 1939, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950, बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950। अगला प्रश्न है परिवार कल्याण कार्यक्रम की किन सेवाओं को RCH सर्विसेज के नाम से चलाया जा रहा है? ऑप्शन है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को, दूसरा एड्स से बचाव संबंधी सेवाओं को, तीसरा परिवार नियोजन सेवाओं को, चौथा उपर्युक्त सभी को। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को। यहाँ पे आपको दोस्तों बताना है कि RCH का फुल फॉर्म क्या है। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है प्रतिष्ठा योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है सिर पर मानव मल ढोने वाले सफाई कामगार, चर्मकार, बसोड़। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिर पर मानव मल ढोने वाले सफाई कामगार से संबंधित है प्रतिष्ठा योजना। अगला प्रश्न है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है MN श्रीनिवास, MS कोरे, योगेंद्र सिंह, PH प्रभु। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा PH प्रभु। अगला प्रश्न है थॉमस मूर की सुप्रसिद्ध पुस्तक यूटोपिया कब प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन 1515 में, 1525 में, 1545 में, 1535 में। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1515 में। अगला प्रश्न है सभी सही सुमेलित है जिसमें सोशल चेंज का संबंध WF ऑकबर्न से है, द इंडियन पीजेंट्स अपरूटेड का संबंध मार्गरेट मीड से है, द पोलिस पीजेंट का संबंध थॉमस यंग जनैनिकी से है, कल्चरल चेंज का संबंध S चैपिन से है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी प्रकार की से अस्पृश्यता का व्यवहार या प्रचलन अपराध है? ऑप्शन है अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य की ओर से समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आर्थिक और शिक्षा संबंधी विशेष सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई है, जिससे वे अपनी उन्नति कर सकें? राइट ऑप्शन आपका है अनुच्छेद 42, नहीं, आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 43। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 46 या 46। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 342 के अनुसार, अनुच्छेद 339 के अनुसार, अनुच्छेद 275 के अनुसार, अनुच्छेद 244 के अनुसार। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 342 के अनुसार, आर्टिकल 342 के अनुसार। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 335। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अनुच्छेद 335। अगला प्रश्न है, किस सुधार के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा, प्रांतीय विधानसभाओं, नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालय के लिए चुनाव के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी? ऑप्शन है पहला प्रांतीय स्वायत्तता 1935, दूसरा मॉर्लेमेंटो सुधार 1909, तीसरा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सन 1957 में किसने यह सुझाव दिया कि भूदान यज्ञ तथा अन्य उपायों से प्राप्त भूमि को भूमिहीनों में बांटकर 3 लाख परिवारों का पुनर्वास किया जाए? ऑप्शन है योजना आयोग ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, वित्त आयोग ने, राष्ट्रीय विकास परिषद ने। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा योजना आयोग ने, जो कि अब नीति आयोग में परिवर्तित हो चुका है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अनुसूचित जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयास किए? ऑप्शन है जगत गुरु आदि शंकराचार्य, महर्षि दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, उपर्युक्त सभी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा महर्षि दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, सभी सही सुमेलित हैं। इसमें 3 स्तरों का नियम अगस्त कॉम्ट से संबंधित है, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत विल्फ्रेडो परेटो से, सामाजिक गतिशीलता का संबंध पी.ए. सोरोकिन से और संस्कृतिकरण का संबंध एम.एन. श्रीनिवास से। अगला प्रश्न है, बिरसा का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? ऑप्शन है मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, राजमोहिनी देवी आंदोलन, ताना भगत आंदोलन। राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा बिरसा मुंडा विद्रोह, अर्थात मुंडा विद्रोह। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्राचीन विद्वान ने नागरिकता से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया था? ऑप्शन है हीगल, अरस्तु, कौटिल्य, एंजल्स। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा अरस्तु। अगला प्रश्न है, किसने लिखा है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अछूत को पवित्र कर सके? वे लोग अपवित्र ही जन्म लेते हैं और वे जीवन पर्यंत अपवित्र बने रहकर ही मर भी जाते हैं। ऑप्शन है के.एम. पर्रिकर, के.एम. मुंशी, मुमताज अली खान, भीमराव अंबेडकर। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, अगर कोई पिता अपने बच्चे को किसी कार्य के लिए डांटता है या मारता है तो उसे वैध माना जाएगा और उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है सत्ता कहा जाएगा, शक्ति कहा जाएगा, प्रभुत्व कहा जाएगा,
चौथा ऑप्शन है एक और दो दोनों कहा जाएगा। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है एक, सत्ता कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने प्रौद्योगिकी को प्रकृति तथा मनुष्य के व्यवहार करने का ढंग एवं उत्पादन की वह प्रक्रिया माना है जिसमें व्यक्ति जीवित रहता है? ऑप्शन है मार्क्स ने, ऑकबर्न ने, डॉक्टर सरन ने, लेपियर ने। इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑकबर्न ने। अगला प्रश्न है, किसने 19वीं शताब्दी के अंत में पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की और अस्पृश्यों को अधिकार दिलवाने के प्रयास किए? ऑप्शन है आपका स्वामी विवेकानंद, रामानुज, ज्योतिबा फुले, रंगाराव सत्ते। इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा ज्योतिबा फुले, अर्थात इन्होंने ही 19वीं शताब्दी के अंत में पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्था भारत को जनांकिकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान कर रही है? ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतरराष्ट्रीय बाल आपात कोष, यूनेस्को, एक और दो दोनों। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक और दो दोनों, अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतरराष्ट्रीय बाल आपात कोष। इसी के साथ दोस्तों वर्ष 2003 में आए हुए समस्त प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त हो रही है। जिन प्रश्नों को शामिल नहीं किया गया वे प्रश्न समसामयिकी पर आधारित थे, जो कि समय के अनुसार बदलते चले गए हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि परीक्षा तक अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। हाँ, अगर आप वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं तो वीडियो इस तरीके से ही बनाया जा रहा है कि आप अगर केवल सुनकर भी इसका अध्ययन करें तो भी आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।